दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। भविष्य में इंसान बिना हाथ पैर चलाए अपना सारा काम कर सकेगा। जिस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है या फिर उसके पास पैर नहीं है, वह भी अपना पूरा काम कर सकेगा। जो आप ये सिक्के के आकार की डिवाइस देख रहे हैं, यह एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के द्वारा बनाया गया है, जिसमें बहुत ही पतले पतले खास किस्म के रोबोट के द्वारा लगाए गए तार हैं, जो इंसान के बाल से भी लगभग 20 गुना पतले हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रिक सिग्नलों द्वारा करते हैं। उन सिग्नलों को न्यूरालिंक यानी यह डिवाइस रीड कर लेगा और आगे किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में भेज देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस डिवाइस का प्रयोग इससे पहले भी किया जा चुका है? तो जवाब है मित्र, हाँ, इस डिवाइस का प्रयोग किया जा चुका है। इन्होंने सबसे पहला सफल परीक्षण बंदर के ऊपर किया था। बंदर को कंप्यूटर के सामने बैठा करके उसके अंदर चिप लगाई जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि बहुत ही अचंभव हो जाता है यह देखकर कि बंदर चिप के द्वारा गेम खेल रहा है। लेकिन मित्र, यहाँ तक पहुँचने से पहले न्यूरालिंक कंपनी लगभग 1500 से अधिक जानवरों की जान ले ली। इससे पहले बहुत सी फिल्में इसके ऊपर बनाई जा चुकी हैं, जैसे टर्मिनेटर मूवी, और हाँ, बीसी में जस्टिस लीग साइबर्ग को तो आप भली भांति जानते ही होंगे, जिसके हाथ रोबोटिक थे और रोबोट के द्वारा ही वो अपना सारा काम किया करता था। ऐसी और भी फिल्में बनाई गई हैं। जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हमारा शरीर नहीं कर सकता, वह काम हमारे अंदर लगाई हुई माइंड चिप के द्वारा किया जा सकता है। और जो काम करने में हमारा शरीर सक्षम नहीं है, उस काम को भी माइंड चिप के द्वारा किया जा सकता है। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। यह कंपनी एलोन मस्क और 7 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम द्वारा न्यूरालिंक को 2016 में लॉन्च किया गया था। अगर यह प्रयोग भविष्य में पूरी तरह से सफल रहा तो मेडिकल साइंस की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। यह एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रेन में हो रहे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बाहरी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर किसी रोबोट के द्वारा कनेक्ट कर देता है, जिसे इंसान के अंदर सर्जरी करके लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के तार लगे होते हैं। खास बात यह है कि इस चिप का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर। उस व्यक्ति का नाम नोलैंड आर बाग है। इस व्यक्ति को भारी एक्सीडेंट के कारण इसके शरीर के नीचे का सारा भाग काम नहीं करता, लेकिन अब यह व्यक्ति अपना सारा काम कर सकता है इसी कंप्यूटर चिप के द्वारा। गेम खेल सकता है, मोबाइल यूज कर सकता है, जो सोचेगा कंप्यूटर वही काम करेगा। इसके बाद भी एलोन मस्क रुकने वालों में से नहीं है। वह यह सोच चुके हैं कि भविष्य में यह डिवाइस अगर पूर्ण रूप से सफल रही तो इस डिवाइस को इतना कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि लगभग यह अदृश्य हो जाए। और हाँ, रही बात इसके बैटरी को चार्ज करने की बात, तो इसकी बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है चार्जर की मदद से। वह भी वायरलेस के द्वारा सिर्फ सिग्नल भेजेंगे, वह बैटरी चार्ज हो जाएगी। और हाँ, इसके पहले न्यूरालिंक डिवाइस को इंसानों के ऊपर प्रयोग करने के लिए 26 मई 2023 को ही FDA ने इन्हें परमिशन दे दी थी। इसके अलावा सिनिक्रॉन, पैराडोमिक्स, ब्लैक रॉक, न्यूरोटेक, बायोस, न्यूरोसाइंस जैसी कंपनियां भी इसके कंपटीशन में है कि हम भी एक डिवाइस बनाएंगे जो मनुष्य के अंदर हो रहे एक्टिविटी को पढ़ लेगी और उसे कंप्यूटर से जोड़ देगी। इन सभी कंपनियों को FDA ने परमिशन दे दी है कि जाइए आप भी अपना काम करिए, लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। फिलहाल ये कंपनियां भी न्यूरालिंक कंपनी से कंपटीशन कर रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।